नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद नल्लाल सर में। तो आज के इस वीडियो में हम मैथ के कुछ सिलेबस के बारे में बताएंगे, जो कि ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे ये जो मैथ का सिलेबस है, ये एसएससी रेलवे के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कोई बिहार पुलिस या सीटेट या स्टेट के लिए कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है इस मैथ के सिलेबस में जो सबसे पहले आता है वो आता है नंबर सिस्टम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में, जिसको हम संख्या पद्धति भी कहते हैं। अगला दूसरा जो चैप्टर पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन मतलब होता है दशमलव भिन्न, यानी दशमलव भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। अगला 3 नंबर में जो है वो है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब भिन्न, ठीक है, भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। अगला आप लोग इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। एक कॉपी में जो है एक पेज में लिखेंगे सिलेबस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ठीक है। तो अगला जो है वो है बोर्डमास रूल, यानी बोर्डमास के रूल जो है, जो भी जितनी भी क्वेश्चन आते हैं बोर्डमास रूल से, ये सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें बोर्डमास रूल जो है, बोर्डमास रूल से जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आते रहता है। अगला 5 नंबर में पढ़ेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में। अगला जो पढ़ेंगे वो स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ेंगे, जिसका जो है होता है वर्गमूल और घनमूल होता है। अगला जो चैप्टर है वो है परसेंटेज। अगला जो चैप्टर है वो है परसेंटेज। परसेंटेज यानी प्रतिशत। छठा जो चैप्टर है वो है परसेंटेज और प्रतिशत, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगला 7 में जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हम लाभ और हानि कहते हैं। अगला है डिस्काउंट। डिस्काउंट अगला डिस्काउंट जो है वो है बट्टा, यानी डिस्काउंट के बारे में पढ़ेंगे। और आगे जो पढ़ेंगे वो है सिंपल इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज के बारे में। चलिए अब नोट करते रहिए। अगला 10वां चैप्टर जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीवीआई चैप्टर है ये, ठीक है। अगला एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि लॉस और मॉसफ है। अगला 12 जो चैप्टर है, 12वां चैप्टर है वो है टाइम एंड वर्क, यानी समय और कार्य के बारे में। चलिए अगला जो चैप्टर है वो है 13 नंबर चैप्टर में पाइप और किस्टर्न, यानी पाइप और टंकी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। 14 नंबर में जो है कंपाउंड प्रोपोर्शंस, यानी मिश्र समानुपात के बारे में पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है। 15 नंबर चैप्टर जो है रेशियो और प्रोपोर्शन, जो है वो है अनुपात और अनुपात, यानी रेशियो अनुपात के बारे में इसे पढ़ेंगे। समानुपात ही हो जाएगा, समानुपात, ठीक है। अगला जो चैप्टर है वो है 16 नंबर में पार्टनरशिप। पार्टनरशिप यानी साझा के बारे में पढ़ेंगे। 17 नंबर चैप्टर है वो है एवरेज। एवरेज यानी औसत। ये जो एवरेज है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगला जो चैप्टर है वो 18 यानी 18 नंबर जो चैप्टर है वो है एज रिलेटेड क्वेश्चन, यानी आयु संबंधित प्रश्न जो भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अगला 19 नंबर जो चैप्टर है वो एलिगेशन एंड मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मिश्रण है। मिश्रण से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आते रहता है, लगभग 2-3 क्वेश्चन आ ही जाता है। अगला 20 नंबर चैप्टर जो है वो है शर्ट्स एंड इंडिसिड। शर्ट्स और इंडिसिड जो है वो जिसको जो कि घातांक और करनी के बारे में है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ेंगे। 20वां चैप्टर जो रहेगा वो शर्ट्स और इंडिसिड रहेगा। 21 नंबर चैप्टर है वो टाइम एंड डिस्टेंस, यानी समय और दूरी के बारे में पढ़ेंगे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगला 22 नंबर जो चैप्टर है वो है प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स, यानी रेलवे से संबंधित जो है, रेलगाड़ी से संबंधित जो भी क्वेश्चन आता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, ये हम पढ़ेंगे। और अगला जो चैप्टर है वो है 23 नंबर, यानी बोट एंड स्टीम्स, यानी नाव और धारा के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 24 नंबर जो है वो है मेंसुरेशन, यानी मेंसुरेशन जिसको हम क्षेत्रमिति भी कहते हैं। ये जो चैप्टर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम ये 24 नंबर जो है चैप्टर वो है मेंसुरेशन, यानी क्षेत्रमिति के बारे में, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर सब है, जो कि आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है।